कोरोना एक सत्य है, मृत्यु एक सत्य है। कोरोना से बचने में सिस्टम फेल है, एक सत्य वैसे ये भी है। और जब जनता की जान बचाने में फेल व्यवस्था सच पर पर्दा डालेगी तो दस्तक देगा आज तक। आज कहानी हम आपको दिखाएंगे उस प्रदेश की जहां पर कोरोना से होती मौतों पर एक मंत्री गीता का ज्ञान देते नजर आए और एक दिन में सबको मरना है, उन्होंने यही कहा। शाम को जो क्या कहते हैं 7,000 का मिल रहा था 3 बजे, 8 बजे दूसरा सिलेंडर लेने गए तो सेम 12,000 का दिया। एम्बुलेंस मिलने में ही 4 घंटे लग गए। 3 अस्पतालों में धक्के खा के हम लोग लौट के आए। प्रशासन ने कुछ नहीं सुना, बस ये कष्ट है बस। शामे अवध के लिए मशहूर लखनऊ की एक शाम ऐसी भी होगी कभी किसी ने नहीं सोचा था, जहां कैमरे में कैद होती जताएं डूबते हुए सूरज के साथ रोज न जाने कितनी जिंदगियों की कोरोना के कारण डूब जाने की गवाही देगी। जिसने भी लखनऊ से आए इन वीडियो को बुधवार को देखा, वो लखनऊ के लिए दुआएं करने लगा, हाथ जोड़ने लगा, प्रार्थनाएं करने लगा। और फिर आई पर्देदारी। सिस्टम जब सब कुछ दुरुस्त नहीं कर पाता तो जहां से सुलगते हैं सवाल, वहां पर्दों का पानी डाल देना शुरू हो जाता है। क्या लखनऊ में भी यही हुआ? जिस भैंसा कुंड की तस्वीरें सिस्टम पर सवालों की लौ उठाती दिखी, वहां कुछ ही घंटे बाद दिखा भैंसा कुंड को ढकने की जद्दोजहद करता सिस्टम। इस बात की कोशिश नहीं की कि इस पर रोक लगाई जाए कि कैसे मौतें रुकेंगी और कैसे ये संक्रमण कंट्रोल होगा। उसकी बजाय पूरे इस इलाके को ही बैरिकेड, यहाँ पर फेंसिंग करनी शुरू कर दी। ये जो सीट लगी हुई है ये यहाँ का गेट है जिससे बैकुंठ धाम में लोग यहाँ सीढ़ियां उतर के जाते हैं। लेकिन सरकार ने, नगर निगम ने किसी की नजर न पड़े कि कितनी भयावह हालात हो गई है, इसके लिए यहाँ पर बाकायदा ये शीट जड़ दी जिससे कि लोगों को ये दिखे ही नहीं कि यहाँ क्या मंजर है, क्या आलम है और कितनी ज्यादा डेड बॉडीज यहाँ पर अंतिम संस्कार हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जाने लगे। यूपी कांग्रेस ने ट्वीट करके पूछना शुरू किया कि तुम लाख छुपाओ बेशर्मी, दुनिया को पता चल जाता है। समाजवादी पार्टी ने भी इस पर सरकार को घेरा। समझ में नहीं आती आखिर सरकार छुपाना क्यों चाहती है। शमशान के डाटा कुछ और कह रहे हैं, सरकार कुछ और डाटा दे रही है। सरकार कम डाटा दे रही है, शमशान के डाटा ज्यादा हैं, कई गुने ज्यादा हैं। आखिर सरकार छुपाने की कोशिश क्यों कर रही है? ये तो सच्चाई है। सरकार को अपनी कमियों को छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि कमियों को दूर करने के लिए व्यवस्थाएं बनानी चाहिए, जो 1 साल से सरकार नहीं बना पाई। लेकिन ये मुद्दा राजनीति का नहीं है। ये मुद्दा एक शहर में शमशान से आती परेशान कर देने वाली तस्वीरों का है। अब आपको लखनऊ में गुलाला घाट की इन तस्वीरों को दिखाना बेहद जरूरी है, जहां अब तक प्रशासन का नीला वाला पर्दा नहीं चढ़ा है। इस गुलाला घाट के जिस मैदान में लोग अब तक बैठा करते थे, वहां चारों तरफ सिर्फ शवों को जलाने के बाद बची राख दिखती है। कुछ राख के बीच धधकती आग दिखती है। और लखनऊ के गुलाला घाट की ये दिल को बैठा देने वाली तस्वीर सवाल पूछती है कि लखनऊ को कोरोना की नजर लगी है या सिस्टम संभाल ही नहीं पा रहा। यूं ही जहां जिसको समझ आ रहा है, वहां अंतिम संस्कार की लकड़ियां रखकर अपने और सपने दोनों को अंतिम अग्नि के हवाले कर देना पड़ रहा है। हाँ, आपको दिखा रहे हैं हमारे पीछे वो ग्राउंड है जहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया है। ये वो जगह नहीं है जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता था या किया जाना है, क्योंकि उसके लिए बाकायदा घाट बना हुआ है। ये वो जगह है जहाँ पर चूंकि बहुत ज्यादा नंबर्स बढ़ गए डेड बॉडीज के, इसलिए लोगों ने अंतिम संस्कार किया। ये मैदान में आप देख सकते हैं अंदाजन 100 से ज्यादा डेड बॉडीज की राख पड़ी हुई है। बैकुंठ धाम पर धधकती दर्जनों चिताएं और गुलाला घाट पर जहां तहां अंतिम संस्कार के बाद बिखरी राख का ये सवाल है कि क्या कोरोना से मौत के सरकारी आंकड़ों और कोरोना से मृत्यु के शमशान की तस्वीरों के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। हमारी पड़ताल में सामने आया कि लखनऊ के बैकुंठ धाम में 14 अप्रैल को 72 मौत हुई, जबकि सरकार की रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 14 थी। इसी दिन लखनऊ के गुलाला घाट में
कुल 33 कोरोना संक्रमित लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। यानी 14 अप्रैल को कम से कम कोरोना से 105 मौत हुई। लेकिन यूपी सरकार ने 14 अप्रैल को पूरे प्रदेश में कुल मौतों की संख्या केवल 68 दिखाई, जबकि अकेले लखनऊ में ही 105 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ। क्या है पिछले एक हफ्ते में दिन के हिसाब से? दिन के हिसाब से इंक्रीज हो रही है। अच्छा, कल कितनी डेड बॉडी जलाई गई? कल 72 के। अच्छा, उससे पहले? उसके पहले आपका 52 के अप्रॉक्स है। यानी कल यानी कि 14 तारीख 58 to 52 है। 13 तारीख को 58। जी 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 जी। 12 तारीख को? 12 तारीख को आपकी जो है 52 है। इसी तरह 13 अप्रैल को लखनऊ के बैकुंठ धाम में 58 और गुलाला घाट में 35 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन सरकारी आंकड़ों में केवल 18 लोगों को ही दिखाया गया। 12 अप्रैल को नगर निगम के रिकॉर्ड के मुताबिक दोनों घाटों में कुल 85 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन सरकारी आंकड़े कहते हैं कि उस दिन लखनऊ में कुल 21 और पूरे प्रदेश में केवल 72 मौतें हुई। 33 13 तारीख को 35 हैं, फिर 12 को 33 हैं। तो ये वो संख्या है जो यहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार होने की संख्या है ये। अब इस बारे में हमारे जो है उच्च अधिकारी जो है वो आपको सही बता पाएंगे। हम तो यहाँ लिख लेते हैं जो भी बॉडी आती है। आंकड़े बताते हैं कि जो मौतें हो रही हैं और यहाँ रजिस्टर हो रही हैं और जो सरकार आंकड़े बता रही है उसमें बहुत फर्क है। जैसे बैकुंठ धाम में कल की तारीख में 72 डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार हुआ कोरोना संक्रमण में, लेकिन सरकार के आंकड़ों में दिखाया गया कि 14 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ है। इतना फर्क है सिर्फ एक लखनऊ राजधानी में। इसी तरीके उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये फर्क है, लेकिन ये सरकारी आंकड़ों में नहीं दिखता। हम आपको हकीकत ये दिखा रहे हैं कि जो हालात हैं ये इतने भयंकर और भयावह हैं जिसका अंदाजा हम आपको है, सरकार को भी है, लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी में ये सब बातें छिपाई जाती हैं। अंतिम संस्कार स्थल पर न सिर्फ भीड़ है बल्कि डेड बॉडीज एम्बुलेंस में भी इंतजार कर रही हैं और सरकार इस बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहती। उसका कहना बस इतना है कि सारे इंतजाम किए जा रहे हैं और जल्द सब कुछ ठीक होगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।